पारी के 24 घंटे के अंदर टीटीपी ने पाकिस्तान को दहला दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अफगानिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान पे हमला किया है और ये अफगानिस्तान की मिलिट्री कह रही है कि हमने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं ऑन पाकिस्तानी। गिफ्ट एम्बुलेंस का वो तो अभी दिया उन्होंने। अच्छा। और वैसे भी इंडिया अफगानिस्तान को बड़ा सपोर्ट करा फाइनेंशियली, यहाँ तक पार्लियामेंट उनका बनाया, डैम उनके बनाए, उनके क्रिकेटर अफगानिस्तान में और उनके क्रिकेटर को बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने। तो फाइनेंशियली इंडिया उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है, अभी से नहीं कर रहा, बहुत देर पहले से कर रहा है। ठीक है। तो अगर अफगानिस्तान का जो मिनिस्टर है वहाँ जाके ये बात कर रहा है, पाकिस्तान को धमकी चमकी दे रहा है, तो हो सकता है इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो धमकी दे रहा है ना। कि एक और बहुत बड़ा हमला हुआ है रातों रात, ओवरनाइट बैटल, अनदर ओवरनाइट बैटल ऑन डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान में तालिबान दहशतगर्दों ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला किया और ये बहुत कई घंटों तक ये दो बदू फेस टू फेस लड़ाई चलती रही है। और डेरा इस्माइल खान में स्कूल के जो तकरीबन कह रहे हैं कि क्योंकि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर था तो जो स्टूडेंट्स और जो भी टीचर्स थे वो पुलिस से ताल्लुक रखने वाले ही थे, तो 7-8 ऑफिशियल्स जो हैं वो उसके अंदर हलाक हो चुके हैं और कोई 5-6 कहे जा रहे हैं दहशतगर्द जिनको हलाक किया गया। ये कहा गया इंडिया की तरफ से कि वो हर तरह की सपोर्ट देंगे अफगानिस्तान को इन केस वो हमला करते हैं पाकिस्तान। दैट्स समथिंग वेरी वेरी बिग, दैट्स समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। मैं इसको इस अंदाज से देखने की भी कोशिश करूँगा। हुआ ये है, जो पता चला है कि जो ईस्टर्न अफगानिस्तान है उस पर उन्होंने उनके अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने उनकी आई थिंक कोई खालिद बिन वलीद और है, ठीक है, तो उनके साथ रिलेशन उनके अच्छे हैं। हर मुल्क चाहता है कि मेरे जो साथ वाले हमसायों के साथ मेरा रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया और अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हैं इंडिया के, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के मतलब पाकिस्तान अलग से रिलेशन बना रहा है अपने। तो इस्लामिक कंट्री के लिहाज से कि अफगानिस्तान इस्लामिक है, पाकिस्तान इस्लामिक है, लेकिन हर बंदा अपना देखना फाइनेंशियली मुझे कहाँ से फायदा हो रहा है, पाकिस्तान को फायदा कहाँ से होगा। कंट्रीज का मजहब नहीं होता, कंट्रीज का मतलब या उनका इंटरेस्ट होता है। सर उन्होंने अपने मुल्क को चलाना होता है, चाहे वो इंडिया से पैसे लेकर चलाए, चाहे वो पाकिस्तान से पैसे लेकर चलाए, चाहे वो रशिया से ले, चाहे अमेरिका से ले, उन्होंने अपने मुल्क को चलाना है। तो अगर इंडिया उनको इतना फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, उनके क्रिकेटर को इतना सपोर्ट कर रहा है, आपको पता होगा आईपीएल उनके जो प्लेयर खेलते हैं बड़े पैसे देते हैं उनको, अफगानिस्तान को। यहाँ तक कि जो इंडिया अपना बजट है मंथली या सालाना वो सेट करते हैं अफगानिस्तान के लिए, इतने पैसे हम उनको देने हैं, हेल्प करते हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों आपने देखा होगा जल्दला आया था, तो उधर भी उन्होंने सपोर्ट किया, उधर भी उन्होंने फाइनेंशियली काफी पैसे दिए उनको। तो इंडिया में बैठ के अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर धमकी दे रहा है पाकिस्तान को और कह रहा है कि हमें टेस्ट ना करो, हमारा हौसला ना आजमाओ। वैसे तो कहते हैं कि दोस्तों को भी नहीं आजमाना चाहिए, दुश्मन तो दूर की बात, दुश्मन को तो आपको आजमाते ही रहते हैं, लेकिन दोस्तों को भी नहीं आजमाना चाहिए क्योंकि आजमाइश अच्छी चीज नहीं है। जब वो असली चेहरा आपके सामने आता है तो फिर आपके लिए भी बुरा ही होता है, आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें ना आजमाओ, हमें टेस्ट, हमारा हौसला टेस्ट ना करो। ये कहा है आमिर खान मुत्तकी ने, पाकिस्तान को कहा। जैसा मैंने कहा कि धमकियां तो पहले आती रहती थी, ये सब हो रहा था, लेकिन क्योंकि वो भारत में बैठे हुए न्यू दिल्ली में मौजूद हैं, इस वक्त अभी पोस्ट पढ़ी उसके ऊपर है कि 50 लोगों को जो है 50 पुलिस पर्सनल को उन्होंने मार दिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतना, जितना भी है और जो दूसरे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि 7 लोगों को मारा। अब सुनने में आ रहा है कि जो पाक अफगान बॉर्डर है उस पर लड़ाई जो है वो काफ़ी देर से हो रही है और सिर्फ एक पोस्ट पे नहीं मल्टीपल पोस्ट पे उन्होंने हमला किया। इस चीज़ को भी ज़हन में रखना। सुनने में आ रहा है कि बलूचिस्तान के एरिया में भी हमला किया गया है। सो दिस इज़ नॉट जस्ट दी केपी, खैबर पख्तूनख्वा नहीं है। अभी तो इंडिया से वो निकले हैं, अभी तो वो वहाँ से चले थे अफगान, और मेरे ख्याल वो अफगान फॉरेन मिनिस्टर वहीं पे हैं। अफगानिस्तान के वो जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं अभी इंडिया के अंदर ही हैं और उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। मुझे लगता है कि ये इसमें इंडियंस हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, इंडियंस को ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमें हर कीमत के ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऊपर से हम इस्लामी मुल्क है, तो इस्लाम होने के नाते, इस्लामिक मुल्क होने के नाते एक दहशतगर्दों को मतलब अमेरिका को वो दे रहे हैं, अड्डे दे रहे हैं हमें मारने के लिए, तो ये उनको गिला है। दूसरा ये आपने देखा होगा कि काफी देर पहले, एक साल हो गया, तो जो पाकिस्तान में पठान भाई थे हमारे, जो अफगानी भाई थे, उनके उन्होंने कार्ड चेक किया, आईडी कार्ड चेक किया, उसके बाद उनको निकाल के अपने मुल्क में भेज दिया। अब कई अफगान एक नस्ल भी है ना, कई अफगानी ऐसे थे
जो पाकिस्तान में रहते हैं उनकी नेशनलिटी पाकिस्तान की तरफ से, वो पैदा पाकिस्तान में हुए हैं, बिजनेस यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे करते हैं, घर उनका यहाँ पे, कारोबार उनका यहाँ पे, ठीक है। तो उनको भी निकाल दिया, ये भी ज्यादती है। ठीक है। लेकिन कोई भी इलीगल बंदा हाँ। अगर पाकिस्तान में रह रहा ये है जी। तो भाई पाकिस्तान क्या किसी भी मुल्क में रह रहा है इलीगल बंदा, उस मुल्क की ये पॉलिसी है कि उस बंदे को निकाल के अपने ये तो मुल्क राइट भेजना है, बिल्कुल है। ये बिल्कुल राइट है। और पाकिस्तान ने निकाला है तो जाहिर सी बात है कुछ देख के निकाला होगा। एक चीज ये भी है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान के मिनिस्टर हैं इंडिया में गए, वहाँ पे बैठ के उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान जो अटैक करता है हमारे अफगानिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज पे, बॉर्डर पे अटैक करता है, वो ये मत भूले कि हमने अमेरिका का क्या हशर किया, हमने रशिया का क्या हशर किया, हमने नेटो का क्या हशर किया, हमने अंग्रेज का क्या हशर किया, तो हमें मजबूर ना किया जाए या हमें आजमाया ना जाए। असल में आप देखें कि उनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, और कोई भी बड़ी ताकत एक सपोर्ट करी होती है किसी को, चाहे वो पैसों के लिहाज से हो चाहे वो हथियारों के हिसाब से हो, तो आप देख सकते हैं इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ने उनको फाइनेंशियली किया, अभी एम्बुलेंस आपने बताया दी उन्होंने, और उनके मिनिस्टर भी इंडिया में बैठे हुए हैं, तो ये उनको पावर देते हैं कि भाई मत बोले हमें बड़ी पावर है। अच्छा। लेकिन अगर देखा जाए पाकिस्तान के लिहाज से, अगर पाकिस्तान कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क को धमकी देता है हाँ। तो वो लड़ाई होने वाला सीन होता है, सीधा जवाबी कार्रवाई जवाबी कार्रवाई हो सकती है। अफगानिस्तान ने कल के दिन पर जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ा हमला किया है दोस्तों। इसमें बताया जा रहा है कि 50 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक जो है वो ठोके जा चुके हैं। 6 जगहों पर मल्टीपल स्ट्राइक्स की जा रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे कि अफगानिस्तान के पास में तो दोस्तों उनके पास कोई एयरफोर्स तो है नहीं, फिर ये हमला कैसे हुआ। कई सारे जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि जो अफगानिस्तान के जो यहाँ पर सैनिक है वो लोग अंदर घुसकर जो है बॉर्डर के आसपास और कई जगहों पर अंदर घुसकर उन्होंने बमबारी करी है। लेकिन पाकिस्तानी वही कर रहे हैं जो इंडिया के साथ इन्होंने किया था, बस झूठ बोलना इन्होंने शुरू कर दिया है कि हमला हुआ ही नहीं है या फिर इतने लोग तो मारे ही नहीं गए। वहां पर तो सिर्फ पुलिस चौकी थी जिसके ऊपर हमला हुआ, उसके अंदर कोई भी मारा नहीं गया। लेकिन आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर साफ हो जाएगा कि अभी 11 आपको याद होगा कि पाकिस्तानी सैनिकों को तालिबान ने जो है यहाँ पर उड़ा दिया था और